हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस टॉपर की मार्कशीट है। वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है, यूपी पीसीएस में टॉप करना है तो आपको किस सब्जेक्ट्स में जो है कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अगर आपका सपना है एसडीएम बनना, डीवाईएसपी बनना है या फिर बीडीओ बनना है या फिर नायब तहसीलदार बनना है तो आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने अनिवार्य है, ठीक है। आइए इस डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कैंडिडेट की यहाँ पर एक मार्कशीट है। आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने जो है पहले प्री की बात कर लेते हैं। आपको पता है प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस 1 होता है, एक जीएस 2 यानी कि सी सेट का होता है। अब आपको पता है कि जो दोनों होते हैं वो 2-200 अंकों के होते हैं, यानी कि 2-200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये जिस भी कैंडिडेट की यहाँ पे मार्कशीट है, इन्होंने जो प्री में जो जीएस फर्स्ट है उसमें कितने नंबर यहाँ पर लाए हैं, 134 नंबर लाए हैं, ठीक है। 134 लाए हैं किसी में, कितने में, यानी कि 200 में से जो है 134 नंबर लाए हैं, ठीक है। और ये सी सेट में कितने लाए हैं, सी सेट में लाए हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 133 नंबर है, ठीक है। किसमें, सी सेट में 133 नंबर है, कितने, 200 में। आपको पता हो जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें आप कितना भी मार्क्स लाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जो मेरिट बनती है वो जीएस 1 से बनती है, जीएस फर्स्ट से पेपर से बनती है, ठीक है। और जो जीएस 2 होता है यानी कि सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको 100 प्रश्नों में से आपको चाहे 33% जो है, यानी कि 33 प्रश्न जो है आपको सही करने यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये हुई प्री की बात, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंस है। अगर मेंस में जो है आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको यहाँ पर अच्छा मार्क्स जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा। आपको पता होगा जो मेंस होता है वह होता है 1500 अंकों का होता है, ठीक है। और जो आपका 100 नंबरों का क्या होता है, यहाँ पर इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो जो आपकी ओवरऑल मेरिट बनती है वह बनती है 1600 अंकों पे, ठीक है। ध्यान रखना इसमें प्री के अंक नहीं जोड़े जाते हैं, ये सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के यहाँ पर नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो अंतिम जो मेरिट बनती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, मेरिट आती है वह जो है 1600 अंकों पे आती है, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट की ये कॉपी है, अब देखो इन्होंने जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी में कितने मार्क्स इन्होंने लाए हैं। अब देखो इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं लिख दूंगा। जैसे जनरल हिंदी है, इन्होंने 150 में से इन्हें कितना भी नंबर मिला है, 150 में इन्हें 93 नंबर यहाँ पर मिला है, ठीक है। और जो एससी होता है, आपको पता है एससी जो है 150 अंकों का होता है, और सामान्य हिंदी भी जो है आपका 150 अंकों की होती है। जो हिंदी बेल्ट वाले बच्चे हैं वो हिंदी में अच्छे नंबर लाते हैं, ठीक है। अगर आप 100 प्लस या 105 अगर 105 प्लस नंबर लाते हैं हिंदी में तो आप समझो कि बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हिंदी बेल्ट वाले की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अच्छा नंबर लाते हैं इंग्लिश हिंदी में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि जीएस में इन्हें जो है यहाँ पे सामान्य हिंदी में इन्हें कितने मिला, यहाँ पर 93 मार्क्स मिले, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कि जो इन्हें एससी में कितने नंबर मिले, एससी में इन्हें मिले हैं 83, यानी कि 150 में, यानी कि इनको 83 नंबर मिले हैं, ठीक है। किसमें, एससी में मिले हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात की जाए जो जीएस, आपको पता है कि जो जीएस है, जीएस के पहले क्या होता है, 4 होता था और उसके बाद 2 पेपर होते थे ऑप्शनल के। लेकिन अब जो है ऑप्शनल पेपर को हटा के वहाँ पर जो है यूपी स्पेशल का 2 पेपर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इनको जीएस फर्स्ट में कितने नंबर मिले थे, अगर जीएस फर्स्ट में देखा जाए तो जीएस फर्स्ट में जो है इन्हें कितने नंबर मिले थे, तो जीएस फर्स्ट में देखा जाए जो जीएस के यहाँ पे 6 पेपर होते हैं, ठीक है। अब कितने होते हैं, यहाँ पे 6 पेपर होते हैं। अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो इन्हें अगर बात की जाए जीएस फर्स्ट में, तो जीएस फर्स्ट में इन्हें कितने नंबर मिले, इन्हें जीएस फर्स्ट में मिले 104 नंबर मिले, ठीक है। 104 यानी कि 200 में से कितने मिले, 104 अंक मिले, ठीक है। और जीएस 2 में कितने मिले, 103 अंक मिले, कितने, 103 अंक मिले जीएस 2 में, ठीक है। जीएस 2 में कितने मिले, 103 अंक मिले। और आप देखेंगे इनको जीएस 3 जो है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जीएस 3 है, तो जीएस 3 में इन्हें कितने मार्क्स मिले, जीएस 3 में अगर आप देखेंगे इनको कितने यहाँ पर मार्क्स मिले हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जीएस 3 है, इनको मिले हैं 108 नंबर मिले हैं, कितने मिले हैं, 100 यहाँ पर 8 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जीएस 4 में जो कि जीएस 4 में कितने मिले हैं, इनको 98 नंबर मिले हैं, 98 जीएस 4 में देखो 98। आपको यहाँ पर ब्लर दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और जो जीएस 5 है इनको मिले 105 नंबर, जीएस 5 में मिले 105 नंबर। और जो जीएस 6 होता है यहाँ पर मिले इनको सबसे ज़्यादा मार्क्स इनको इसी मिले हैं, 123 नंबर मिले हैं। तो आप देखोगे कि जो है यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो आपका आता है
ये पेपर कौन सा है, जो GS4 है ये आपका एथिक्स का है, ठीक है। एथिक्स में इन्हें कितने मिले, 98 मिले, ठीक है। और जो GS2 है, GS2 में इन्हें कितने मिले, GS2 में इन्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, कितने मिले हैं, यानी 103 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें नंबर कहाँ कहाँ कम मिले हैं, अब देखो इन्हें नंबर कहाँ कम मिले हैं। अब इन्हें जो नंबर कम मिले हैं वह मिले हैं जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे एथिक्स में जो है इनको कम नंबर मिले हैं, बाकी सब में ओवरऑल इनको अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है। अब जो है इनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, अगर इनकी बात करें जो मेंस में, अगर मेंस में देखेंगे तो इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं कितने, 1500 में से 1500 में इन्हें जो टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं, इन्हें टोटल मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर 817 नंबर मिलते हैं, ठीक है। आपको पता है इंटरव्यू जो होता है वह 100 नंबरों का होता है, ठीक है। तो 100 नंबरों में इन्हें जो है कितने नंबर मिले, यहाँ पर जो है 70 नंबर जो है यहाँ पर इंटरव्यू मिले, जो कि इंटरव्यू में अगर 70 नंबर पाते हो 100 में तो आप एक अच्छा यहाँ पे अच्छा जो है बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है, 70 नंबर, ठीक है। अब इनका जो ओवरऑल जो नंबर बनता है वो कितना बनता है, 887 नंबर इनका बनता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो मेरिट गई है, अगर इनको अगर DSP या DSP मिला है कि SDM मिला है उसके बारे में बात करेंगे। अब इनको जो नंबर मिला है कितना मिला है, 800 यहाँ पर 87 जो है नंबर मिला है ओवरऑल, ठीक है, मीन्स में। अब यहाँ पे देखें जो फाइनल मेरिट आई है, फाइनल मेरिट में अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर SDM कैंडिडेट हैं, SDM की 39 पोस्ट थी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर आपको SDM बनना है तो आपके पास 912 नंबर से लेकर 940 अंकों के अगर बीच हैं आप जनरल कैटेगरी के, तभी जो है आप यहाँ पर जो है SDM बन पाएंगे, ठीक है। तो इनका नंबर कितना था, इनका नंबर था 887, तो यानी कि जो है ये SDM की रेस से क्या हो गए, ये बाहर हो गए, इन्हें SDM की पोस्ट नहीं मिली होगी। अब क्या इन्हें SDM की पोस्ट जब नहीं मिली तो क्या इन्हें और कौन सी पोस्ट मिल सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है तो इनके जो कितने मार्क्स थे, इनके मार्क्स थे 887 मार्क्स थे, 887 मार्क्स थे। अब देखो यहाँ पे जो DSP है, DSP के यहाँ पे 93 पोस्ट है, और DSP में जो है अगर आपके 886 से लेकर, ठीक है, 886 से लेकर जो है अगर 912 अंक तक हैं तो आपको यहाँ पर DSP आसानी से मिल जाएगा। तो इन्हें जो है क्या मिला, अब इनका कितना है 887 है, तो ये इसी जोन में आते हैं, तो इन्हें क्या मिला होगा, इन्हें मिला होगा DYSP मिला होगा, ठीक है, यानी कि इन्हें DSP का यहाँ पे पद मिला होगा, ठीक है। अगर इन्हें जो है अगर 5 नंबर और मिल जाता है, यानी कि अगर इनका जो है 912 अंक हो जाता है, अगर इनको 5 नंबर जैसे इन्हें जो है 800 जो है 87 जो है अंक मिले हैं, अगर इनको 5 नंबर और दे दिया जाए, ठीक है, अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए अब इस कैंडिडेट को अगर जो है यहाँ पे SDM बनना है तो इन्हें कितने यहाँ पर मार्क्स लाने पड़ेगी। अब इन्हें कितने मिले हैं, इन्हें मिले हैं 800 यहाँ पर 87 जो है यहाँ पर मार्क्स मिले हैं। अब इन्हें इसमें कितना मार्क्स यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो कि इनका जो है यहाँ पर 912 हो जाए। अगर इसमें हम जो है अगर देखें ओवरऑल, अगर यहाँ पर हम 25 मार्क्स यहाँ पर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 25 नंबर, जो कि अगर GS4 में अच्छा यहाँ पर स्कोर कर लेते, आप यहाँ पर देखिए अगर जो GS4 है, इन्हें कितने 98 नंबर मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको अच्छा स्कोर यहाँ पे जो है 10 नंबर यहाँ पे बढ़ा लेते अपना, ठीक है। और जो है इनका जो है SC में यहाँ पे 83 नंबर है, ठीक है। SC में इनको कितना मिला है, यहाँ पे देखेंगे SC में जो है इनको जो है 83 नंबर मिला है, और इसमें अगर यहाँ पे 10 से 15 नंबर यहाँ पर अगर बढ़ा लेते तो इनको जो है आराम से यहाँ पर SDM की पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि इनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वीक हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस पर काम करना है। अगर आपके यहाँ पर हिंदी अच्छी है तो अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं, अब तो हिंदी आपको पता है 150 अंकों की होती है, ठीक है। आप 150 में से कोशिश करिए कम से कम 105 नंबर लाने का प्रयास करिए, ठीक है। और जो एस्से है, एस्से आपको पता है 3 एस्से लिखने होते हैं जो कि 150 नंबर का होता है। प्रति एस्से जो है आपको 50 नंबर देता है, ठीक है। 3 एस्से होते हैं। अगर आप एस्से 150 होता है, इसमें कम से कम इसमें भी आप कोशिश करिए कि 105 नंबर तक जो है यहाँ पे 105 से 10 तक नंबर यहाँ पे लाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर आप इतना नंबर लाते हैं, और जो देखो आपका नंबर कहाँ गेन हो सकता है, देखो GS4 में बहुत कम नंबर बच्चे पाते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं 70 नंबर पाते हैं, ठीक है, 80 नंबर पाते हैं, लेकिन जो है और जो सब अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो जो गेन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है यहाँ पे देखो GS फर्स्ट में, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, इसमें आप गेन कर सकते हो। और जो आपका UP वाला जो पेपर होते हैं उसमें भी आप अच्छा खासा यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से काम करना है कि आपका जो यहाँ पे नंबर है जो ओवरऑल वह 920, ठीक है,
920 अगर आप यहाँ पे प्लस नंबर हैं तो आप आराम से जो है यहाँ पर एसडीएम की पोस्ट आपको यहाँ पर दी जाएगी। और ये कितने नंबर में, ये 1600 में से, ठीक है। 1600 में अगर आपके यहाँ पे इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर आसानी से जो है एसडीएम की पोस्ट यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम है ओवरऑल तो आपको यहाँ पर चीज़ें अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसका परसेंटेज अगर देखते हैं टोटल यूपीएससी में देखेंगे तो लगभग 50% पे वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन पीसीएस में देखेंगे तो यहाँ पे लेकर आप देखेंगे 55 से अगर 60% तक अगर आप लाते हैं, ठीक है, 55 से 60% तक अगर मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है ईजिली हो जाता है, ठीक है। ये 1600 जो आपका पूर्णांक है 1600 अगर यहाँ पर 55 से अगर 60% तक अंक आप लाते हैं तो आपका जो है एसडीएम के पद पर चयन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एसडीएम के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि डीवाईएसपी हैं, ठीक है, और उन्हें एसडीएम नहीं मिला, इसलिए जो है वो एग्ज़ाम पास किए थे लेकिन फिर भी वो ज्वाइन क्या करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है डीएसपी है ही, उनको एसडीएम चाहिए था लेकिन एसडीएम उनका नहीं हुआ चयन क्योंकि उनके नंबर यहाँ पर कम थे। लेकिन आप अच्छे रैंक लाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 920 जो है ये जनरल कैटेगरी का है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर चीज़ें कम होती जाएंगी, जैसे एससी हैं, ओबीसी हैं, या फिर एसटी हैं, या फिर अदर जो है ईडब्ल्यूएस है, फीमेल है, तो उनको यहाँ पर नंबर कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से इतना जो है आप टारगेट लेके चलिए, आप 920 जो है 920 अंकों का आप टारगेट लेके चलिए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपके वीक है आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है, आपका जो एग्ज़ाम है वह जो है 29 जून से स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो भी समय है उसमें अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करिए, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।